वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। अभी बजे हैं 7 और बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज सैटरडे है तो बच्चे वाइट यूनिफॉर्म पहन कर गए हैं और मैंने रात में प्रेस भी नहीं किया था। रात में मैं बहुत देर से सोई, 2-1:30 बजे सोई, तो आज सुबह उठने में भी देर हो गई। तो अलार्म लगाया था लेकिन अलार्म भी काम नहीं करता जब आप थके हुए हो। ये देखिए पेपर वाला जो है, पेपर पानी में डाल गया। कल भी पूरा पेपर भीग गया था। ये देखिए पूरा पेपर भीग गया। बारिश हो रही है ना, रात में हुई थी तो इस वजह से फ़ैन जला दे रही हूँ तो सूख जाएगा। कल पूरा पेपर भीग गया था। और आज देर से उठी तो बच्चों को मैंने नमकीन पूरी फटाफट बना के दी और सारे काम मेरे लेट हो गए। लेकिन फिर बच्चे टाइम पे स्कूल पहुंच गए। आज वैन वाले जो भैया जी थे वो थोड़ा देर में आए। सारा जो काम है मुझे अकेले करना पड़ रहा है, इसलिए मैं थक जा रही हूँ क्योंकि शॉप भी जाना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है तो वो हाथ में ज़्यादा मूवमेंट हाथ को नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह पर रखना है। अभी ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि टाँके लगे हैं, तो इसीलिए नहीं कर सकते अभी कुछ ज़्यादा काम, तो इसीलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। बच्चे तो स्कूल चले गए टाइम पे, ये अच्छी चीज़ हुई। मुझे लगा कि देर हो जाएगी। बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो या वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो और किसी एक को काम करना पड़े, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और ये स्माइल भी चेहरे पर बना कर रखनी चाहिए परेशानियों में भी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। चाय तो बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। चाय मैं ले आई हूँ। चाय के साथ दाल मोठ ली है मैंने क्योंकि अकेले चाय अच्छी नहीं लगती है। कुछ भी ब्रेड ले लेती हूँ या दाल मोठ। मैं चाय खाली चाय नहीं पीती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। और ये जो मेरे गले में मैंने बोला था आपको घमौरियाँ निकली हैं, वो घमौरियाँ नहीं थी, वो एलर्जी थी। तो एक साबुन आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, काफ़ी अच्छा साबुन था, वो 80 रुपीज़ का है। और उसको मैंने 3 दिन नहाया, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। और इस समय 2-3 दिन से बारिश भी हो रही है क्योंकि सावन चल रहा है। सावन में तो बारिश ज़रूर होती है, वैसे तो सूखा पड़ गया है लेकिन सावन में बारिश ज़रूर होती है। तो जो बारिश हो रही है उससे काफ़ी ठंडा हो गया है। रात में चादर ओढ़नी पड़ती है तो उससे भी मुझे बहुत आराम मिला, वरना मेरी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। आप देख सकते हैं चेहरा भी मेरा वैसा हो गया अजीब सा। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो उनका ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से मतलब मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था काम करने में भी, किचन में जाने में भी बहुत गुस्सा लग रही थी। लेकिन मजबूरी में मुझे सारा काम करना ही पड़ रहा है। लेकिन अब थैंक गॉड बारिश हुई, बारिश से मुझे बहुत आराम मिला। और साबुन बहुत अच्छा साबुन है, उससे मुझे बहुत आराम मिला। तो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग शायद बड़ा हो जाए और आज आपको मैं अपना पूरा दिन भर का रूटीन दिखाऊंगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई एक बीमार हो जाता है या ऑपरेशन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ क्या परेशानियां आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। और मैं भूल गई थी आप लोगों को ये बोलना, अपनी परेशानियों में मैं खुद ही उतनी उलझी हूँ कि मैं बोलना ही भूल गई कि आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और भगवान शिव जी और माँ पार्वती आप सभी की विश पूरी करें, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। तो बस यही कहना था। मैं भूल गई थी, कैमरा ऑफ किया तब मुझे याद आया। मैं भूल गई थी कि आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो अब इसीलिए मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ और इसको देखते हैं कैसे पिसवाते हैं। अभी तो बस ये साफ़ करके मैं रख लूँ और
कोई नहीं है हेल्प के लिए, अभी तो मैं अकेले ही कर रही हूँ। वैसे बेबो होती है तो थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है, लेकिन वो स्कूल गई है तो इसलिए मैं अकेले ही कर रही हूँ। और समरसेबिल ख़राब हो चुका है तो ये भैया लोग आए हैं उसको बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बन गया, मतलब मेरे ख़्याल से 2-3 घंटे लगे इसको बनाने में, लेकिन अब ये सही हो गया है। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की ड्रेसिंग कर रही हूँ। वो मुझे बताते जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, पहले स्प्रिट लगाओ फिर बीटाडिन लगाओ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं कर रही हूँ। वैसे मुझे आता नहीं है, लेकिन वो बताते जा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ। तो कुछ नया सीखने को मिलता है तो अच्छा ही है, काम आती हैं ये चीज़ें भी। मेरे हस्बैंड ने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है तो उनको ज़्यादा नॉलेज है इन सब की कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्रेसिंग करते समय। तो वो बताते जा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ। मैं नहीं रहती हूँ तो बेबो कर देती है। मुझे चिंता इस बात की हो रही थी कि इतनी गर्मी है तो कहीं टाँके पक ना जाएं, लेकिन सब कुछ ठीक है। 2 बार वो डॉक्टर को दिखा कर आ चुके हैं तो डॉक्टर ने कहा है कि टाँके बिल्कुल सही लगे हैं और सब कुछ ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और जो सिस्ट निकला था वो भी भेज दिया गया है लैब में टेस्ट के लिए। अभी आया नहीं है, उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या है। तो ये देखिए, आप लोगों से बात करते करते ड्रेसिंग भी पूरी हो गई है। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ शॉप जाने के लिए तैयार, और आज खाने में सिर्फ दाल चावल बनाया है मैंने। और ये देखिए, ढक्कन लगाना मैं भूल गई हूँ, अपने लिए ले जा रही हूँ, खाना खाने का टाइम नहीं मिला। और चलिए चलते हैं, देर हो जाएगी, बाकी बातें शॉप पे करेंगे। कुछ दिन में हम बीमार हो जाएंगे, इस तरीके से काम होगा तो हमें लग रहा वो ठीक होंगे और हम बीमार हो जाएंगे। बहुत धूप है। अब पहुंच गई हूँ मैं शॉप पर। अब 10 मिनट बैठूंगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। यहाँ भी पूजा करनी होती है ना, तो 10 मिनट बैठ के पूजा करूँगी, क्योंकि 5-7 मिनट लगते हैं। जल्दी जल्दी आओ तो 5 मिनट, नहीं तो 7 मिनट लगते हैं पहुँचने में यहाँ पर। तो और धूप बहुत तेज़ है। बारिश तो हुई है लेकिन धूप भी बहुत तेज़ निकली है। बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं, बच्चे आते हैं 2:45 बजे। चलिए थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। आ जाओ, सुम्मी आई है मुझे चाय देने, शाम के बजे हैं 7। और मेरे लिए समोसा लाई थी, चाय समोसा, और खुद खा रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा खा रही है। हमने भी खाया है और सुम्मी भी खा रही है। बीच में मम्मा ने बोल दिया कि मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। मैं तो इतना बड़ा समोसा लेकर आई थी, है ना? इतना बड़ा समोसा लेकर आई थी सुम्मी। सुबह मैंने जो गेहूं साफ़ किए थे तो सुम्मी के पापा तो लेके जा नहीं सकते थे, तो फिर मैंने आरती भाभी को, सामने रहती हैं, उनको फ़ोन किया। तो फिर ऋषि आया था, तो फिर उसने जो है वो गेहूं पिसवा दिया। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू आरती भाभी। आरती भाभी मेरे वीडियो भी देखती हैं, तो मैं यहीं से उनको थैंक यू बोल दे रही हूँ। आरती भाभी थैंक यू। फेस नहीं बोल पा रही। मौका नहीं मिलता ना जाने का। और समरसेबिल भी बताइए, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है मेरे घर में। ठीक हो गया? हाँ ठीक हुआ, तो आज ठीक हो गया। तो फिर जो है वही उनको बुलाया गया था मिस्त्री को, तो फिर उन लोगों ने सही कर दिया है। 1 महीने से ख़राब था और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वाटर लेवल नीचे चला गया है। पहले लगा कि बटन ख़राब है, तो बटन सही करने के लिए भेजा, क्योंकि उस बटन की लाइट नहीं जलती थी, तो वो सही हो गया। लेकिन फिर भी पानी, मतलब कई बार ऑन करो तो आता ही नहीं था, कभी कभी आ जाता था। तो 1 महीने से दिक्कत चल रही थी। और सही कब हुआ? जब उनका ऑपरेशन हुआ उस बीच,
लेकिन उसमें भी आप देखिए कि इनके फ्रेंड की शॉप है, सोनू भैया, उनको फ़ोन किया, उन्होंने ही कारीगर भेजे और सही हुआ। तो जो दोस्त होते हैं वो ऐसे ही टाइम पे काम आते हैं, दोस्त आपके पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे काम आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। पड़ोसी नहीं चीनी मांगने वाला पड़ोसी नहीं, सुननी कह रही है वो शॉर्ट्स बहुत देखती है ना, इसलिए कह रही है कि चीनी मांगने वाला पड़ोसी नहीं। तो मतलब ये जो छोटे छोटे काम हैं वो हो जा रहे हैं, तो बस यही है कि मतलब, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपकी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं होती है और आप अपने में ही रहते हैं, तो फिर आपकी मदद नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ बहुत मतलब अच्छी कॉलोनी है और आपस में सब एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हैं, फैमिली की तरह जुड़े हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हाँ, मतलब काम हो जाता है आपका। और हस्बैंड का जो है ड्रेसिंग भी वो मुझसे करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मुझे वो सिखा देंगे। ड्रेसिंग भी मुझे से करा रहे हैं, मैं नहीं करती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है। जैसे मैं शॉप जल्दी चली आए तो दीदी भी, मतलब बेबो भी सीख गई है, वो भी करती। वो पीछे मतलब बताते रहते हैं कि ये पहले ये करो, पहले स्प्रिट लगाओ, फिर बीटाडिन लगाओ, ऐसे ऐसे क्लीन करो, तो मतलब हो जाता है। अभी शॉप बंद करूँगी, अभी तो टाइम है, शॉप बंद करूँगी, फिर घर चल के खाना बनाना है। और वो खाना बनाना मेरे लिए इतनी आफत हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ से जाके मैं एकदम थक जाती हूँ, तो मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो दीदी को सिखा दो। दीदी को ज़रूर सिखा देंगे, दीदी अभी छोटी है तो वो चीज़ थोड़ा सा। और मतलब मैं सिर्फ 5 घंटे सोती हूँ, आप सोचिए, कल तो मैं 5 घंटे भी नहीं सोई थी, इसीलिए आज उठने में दिक्कत हुई। 5 घंटे मुश्किल से सोती हूँ, इसीलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही। कभी कभी तो मैं जैसे अभी यहाँ मैं बैठूँगी, मैं आंखें बंद करूँगी तो मैं सो जाऊँगी, ये कंडीशन हो गई है मेरी। तो वही चीज़ है। अब ये देखिए मेरे ये चीज़ डार्क सर्कल भी ये बढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर नींद मुझे नहीं मिलती है। तो यहाँ सो जाओ, मैं आ ही तो हूँ। वैसे भी कह रही यहाँ सो जाओ, मैं आ गई हूँ। अब घर चल के ही सोएंगे, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम रहता है। आज मैं अपना सारा काम निपटा के कल सुबह देर तक सोऊंगी। मिलते हैं आपसे अभी। नहीं, मम्मी मन में सोच रही है। ये तो मुझे ऊपर ही उठा देगी, कह रही है आप उठोगी नहीं। मैं बोल रही हूँ सोगी फिर। और बच्चों को स्कूल में क्राफ्ट के लिए ये बनवाना वो बनवाना, तो वो तो कहिए कि मैं शॉप पर आती हूँ तो पास में ही एक शॉप है, तो वहाँ से कल सुमी के लिए क्राफ्ट का सामान लिया था। जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं करती हैं, या घर का कुछ सामान है, किचन का कुछ सामान है, तो वो मैं लेती रहती हूँ, तो इस वजह से दिक्कत नहीं होती है। मुझे मम्मी, हाँ बोलो। वो क्राफ्ट बनवाया था, मैंने मैं कैंची भी ले ली थी, तो कैंची से मांग कभी इससे कभी उससे। अरे चल जाता है काम। और फिर आपने मुझे चार्ट पेपर दिलाया था ना, उससे फ्लावर बनाना था, तो उससे कैंची से काट के उससे अच्छे से बना लिया, लेकिन मैं पेस्ट नहीं कर पाई, तो मैम ने बोला घर पे सब लोग कर लेना। बेल बज गई थी ना। ये मैम क्यों नहीं सिखाती हैं पेस्ट करना? घर पे कर लेना, मम्मी खानी है करा देंगी पेस्ट, खुद नहीं कराती। हम लोग जब छोटे थे तो मैम सब कुछ स्कूल में कराती थी, घर पे क्या होता था, मम्मी पापा हाथ भी नहीं लगाते थे। और अब तो ऐसा ऐसा वर्क दे देती हैं, लो मम्मी पापा बनाएंगे, बच्चे तो मम्मी पापा नहीं, मैम तो बोल रही थी स्कूल में ही बनाओ, लेकिन बेल बज गई थी तो क्या करें, बना के थोड़ी नहीं। तो दे देती हो, अपने घर ले जाती वहाँ बनाती। लो तुम्हारे पापा का फ़ोन आ रहा है, चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, घर पहुँच के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर पर, और खाने में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। सिंपल लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी सिर्फ जीरे से छौंक कर, और मैं सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। सरसों के तेल में ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, और तेल देखिए मुझसे ज़रा ज़्यादा गिर गया था तो वही मैं कम कर रही थी। और हस्बैंड ने कहा है कि रायता बना लेना, तो बस लौकी की सब्ज़ी, रायता, और दिन में दाल चावल बनाया था तो रोटी बना लूँगी, बस काम ख़त्म हो जाएगा। लौकी की सब्ज़ी काटने में टाइम नहीं लगता, बस 2 ही मिनट लगते हैं। और आजकल सुमी को
मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ हो गया है। तो मुझे भी लगा कि उसको वाकई में अगर मैं सिखाऊंगी तो वो सीख जाएगी बहुत अच्छी मेहंदी लगाना। तो मैं उसके लिए कोन लाई थी और वो देखिए लगा भी रही है, अपने हाथों में लगाती है, मतलब उसको बहुत शौक़ लग रहा है। और उसके पापा ने कहा तुम पेपर में बना लिया करो, तो उसने पेपर में भी बनाया था और देखिए मेरे हाथ में लगा रही है और बिल्कुल वैसे ही पकड़ती है जैसे प्रोफेशनल लोग पकड़ते हैं मेहंदी। तो मुझे लगा कि इसको मतलब मेहंदी लगाना आ जाएगा अगर ये प्रैक्टिस करेगी। तो देखिए मेहंदी लगा रही है और अच्छी मतलब जिस तरह से वो अभी अभी लगाना सीख रही है तो उस हिसाब से उसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर ये सीख जाएगी तो मेरी मेहंदी लगवाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी 12:45 बजे हैं और मैं अपना एडिटिंग का काम कर रही थी, तो काफ़ी लेट हो गया है। और आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा सुबह से रात तक का रूटीन आपको दिखाया है इस समय का, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे बाल सब उड़े जा रहे हैं।